हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड में जो वैकेंसी आई है अकाउंट ऑफिसर के लिए पे लेवल 10, जिसमें सीए, सीएमए एंड एमबीए फाइनेंस ही एलिजिबल हैं। ये पे लेवल 10 है। इसकी बेसिक पे अराउंड 56,600 56,100 अराउंड होगी बेसिक पे। इसका ग्रॉस पे अराउंड आपका आएगा मेरे बच्चों, ग्रॉस पे इसका अराउंड आएगा, क्योंकि मेरा बच्चा हमेशा सैलरी में पहले जाता है। ग्रॉस पे कितना जाएगा ये मैं बताऊंगा इस लेक्चर में प्रिपरेशन की चीज़ें बताऊंगा। टेक्निकल सब्जेक्ट जो प्रोफेशनल हैं आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव है, जो मतलब सब्जेक्टिव की भी मैं बताऊंगा कैसे प्रिपरेशन करनी है आपने। इसका ग्रॉस पे मतलब पूरा का बेसिक पे, डियरेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलाउंस मिलू के इसका ग्रॉस पे अराउंड आपका 75K से 80 जा सकता है ग्रॉस। तो टैक्सेशन वगैरह अलग, ये मैं नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, कम से कम जोड़ के पर मंथ। इसका प्रिपरेशन कैसे करना है? जो पेपर 1 है प्रोफेशनल सब्जेक्ट मीन्स, इसकी मैं डिफरेंट डिफरेंट बार बार डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में प्रोफेशनल एग्ज़ाम का जो एमसीक्यू लेवल होते हैं, लाइक आप हमारा एफसीआई का अगर लेक्चर देखेंगे जिसमें हमने अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम, लॉ, डीटी, जीएसटी के बारे में पूरा का पूरा बताया हुआ है कि एमसीक्यू कैसे करने हैं। जो मैंने एफसीआई में बताया है वही आपको यहाँ एमसीक्यू में लगाना है। अब आते हैं मेन बात। सर यहाँ तो इन्होंने पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव दे दिया। अब सिलेबस तो बहुत वाइड है। जो मेरा एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस के हिसाब से पेपर 2 आपका जो 76 मार्क्स का है, राइट, और ये आपके कितने कितने 60 मार्क्स के हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार मैं चेक कर लेना बेटर होगा। इनका 50-50, राइट 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 76 मार्क्स का ही है पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। और 50 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल है। इसके लिए भी जो मैंने एफसीआई एजीएम अकाउंट्स, एजीएम जनरल मतलब एजीएम अकाउंट्स के लिए जो मैंने नॉन टेक्निकल के बेटा टॉपिक्स बताए हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, खैर इंग्लिश तो उसमें नहीं है, करंट अफेयर वगैरह, तो वो यहाँ इक्विवेलेंट एप्लीकेबल होता है। क्योंकि बेटा एफसीआई में भी सेम लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन मांगा एक्सेप्ट एमबीए, जो जहाँ की उत्तराखंड के पावर कॉरपोरेशन है, इसमें आपका एमबीए फाइनेंस भी मांग लिया गया, एमबीए फाइनेंस भी एलिजिबल कर दिया गया। सो एफसीआई में भी सेम डिग्री थी, यहाँ भी लगभग सेम डिग्री है, सिलेबस भी लगभग लगभग सेम होगा, बस यहाँ सब्जेक्टिव डाल दिया। तो एफसीआई के लिए जो मैंने एमसीक्यू लेवल की चीज़ बताई थी वो यहाँ भी इक्वली एप्लीकेबल होता है। आई बटन में मैंने दोनों वीडियोस जो मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 वो मैंने डाल दिए, आप उनको बहुत अच्छे से देखिएगा, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि यहाँ पेशेंस रखना ज़रूरी है। आप लोग क्या स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, स्किप करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी चीज़ें भी स्किप हो जाएंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हो सकता है ये इस मिनट पे आपका पर्टिकुलर मिनट पे ज़रूरत की चीज़ ना हो, बट आगे मिनट पे हो। तो बार बार स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है जो ऑलरेडी एड्रेस हो चुकी है वीडियोस में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ इन चीज़ों को देखिएगा। अब हम सब्जेक्टिव पे आते हैं, जो एक बहुत बड़ा वेग गेम खेल सकता है यहाँ, मतलब वेग गेम हो रहा है बच्चों के साथ। तो यहाँ क्वेश्चन किस किस चीज़ों पे आएंगे? अकाउंट्स। अकाउंट्स में क्या आएगा? जो मेरा अनुमान है, अनुमान से बता रहा हूँ,
फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट मतलब क्या क्या, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ सकता है, P&L, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे लिख देते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 से रिलेटेड। और क्वेश्चन ऐसा हैवी नहीं होगा, बेसिक क्वेश्चन ही होंगे, कुछ एडजस्टमेंट होंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत हाई फाई एग्जाम दे दिए। 2 घंटे का आपका पेपर है दोस्तों, 2 आवर का पेपर है ये, तो कोई हार्ड नहीं होगा, बेसिक चीज़ें होंगी आपकी इसके अंदर। फाइनल अकाउंट इस तरीके से आप बना देंगे। इसके बाद क्योंकि जनरली एग्जाम में आपका वो उतना डेप्थ में जाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपको ओवरऑल कॉमर्स सेक्टर कवर करना है 2 घंटे के अंदर। तो फाइनल अकाउंट में क्या क्या, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये चीज़ बनवा सकते हैं वो। और अमूमन कोई जिस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम एक बार मैंने राइट्स का दिया था, शायद 2015 या 16 में मैंने दिया था आई गेस, तो वहाँ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी हुआ था ऑब्जेक्टिव के साथ, तो वहाँ पे ये फाइनल अकाउंट बनाने के लिए उन्होंने दिया था किस तरीके से। दूसरा जो अति इम्पोर्टेंट है, ये तो 100% मुझे लगता है आएगा ही, रेशियो एनालिसिस। ये तो फेवरेट, ये तो इनका फेवरेट है भाई, ये कहीं इनका जा ही नहीं सकता है। रेशियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं, रेशियो एनालिसिस हो गया इनका। इसके बाद कैश फ्लो, फंड फ्लो, ठीक है। और ये भी हो सकता है इंड एएस जो हमने पढ़े हैं, इंड एएस के कुछ बेसिक चीज़ें वो पूछ लें, कुछ बेसिक चीज़ें वो पूछ सकते हैं, लाइक अडॉप्शन वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं, या एएस के बारे में पूछ सकते हैं, रोड मैप वगैरह जो इनके होते हैं बेसिक, किस किस को एप्लीकेबल होता है, कितने डिविजन्स होते हैं, डिवीज़न के बारे में पूछ सकते हैं, डिवीज़न 1, डिवीज़न 2, डिवीज़न 3 के बारे में आप नोट लिख दी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नंबर ऑफ डिविजन्स इन शेड्यूल 3। इस तरीके से वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है तो वो पूछ सकते हैं। इसके बाद एक बेटर होगा जो पावर कॉरपोरेशन है इनका, अगर प्रिपरेशन करनी ही है, पावर कॉरपोरेशन की एनुअल रिपोर्ट देखो, उठा के देखो, एनुअल रिपोर्ट में देखो कि इंड एएस कौन कौन सा एप्लीकेबल है, इनको इंड एएस कौन कौन सा एप्लीकेबल है तो देख लो, वो इंपॉर्टेंट होंगे, लाइक पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम देयर स्पेक्स, क्योंकि ये नया अच्छा इंड एएस बनाया हुआ है, एयरस एंड एएस एंड इंड एएस दोनों इस चीज़ में सेम है। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ चुनिंदा एक कैटेगरी के ऐसे हैं वो कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट होंगे बस। इस चीज़ के लिए इतना अकाउंट्स में मेरे अकॉर्डिंग ये सफिशेंट है, क्योंकि 2 घंटे में पूरा कॉमर्स कवर करना है उनको। तो फाइनल अकाउंट अराउंड आप 8 से 10 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सीए फाइनल की एग्जाम नहीं ले रहा है। यहाँ आपकी कॉमन परफॉर्मेंसी देखी जाती है कि आप, आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं या नहीं है। आप डिस्क्रिप्टिव आपको आता है तो कई मार्क के तो पास नहीं हो रहे हैं आप एमसीक्यू, उसी लेवल को यहाँ मेंटेन करते हैं कि भैया है कि नहीं। 8 से 10 नंबर यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और 8 से 10 एएस इंडियस के ऊपर कुछ शॉर्ट नोट या थोड़े बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन हल्के फुल्के से, बस इस तरीके से। इसके बाद कॉस्टिंग में लेबर, मार्जिनल, मतलब ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सीए फाइनल जैसे क्वेश्चन ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन, बेसिक बेसिक वेरिएंस निकालना, और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल यील्ड और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। सीए फाइनल जैसा एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत हाई लेवल चीज़ आ जाएगी, और सीए फाइनल में भी कौन से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हाई था, बस क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो बेसिक क्वेश्चन हमने हमने कर लेने, मटेरियल का कर लेना, लेबर का कर लेना, वेरिएबल ओवरहेड का कर लेने का, उसके बाद हमने फिक्स्ड ओवरहेड देख लेने का, फिर हमने सेल्स मार्जिन देख लेने का, और थाई का थोड़ा बहुत मतलब सीए फाइनल का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वॉज वेरी वास्ट, अगर हम प्रैक्टिस मैनुअल वगैरह देखा करते थे उस वक्त। बट मैं यही कहूँगा जो वेरिएंस हैं
उनकी मतलब 4-5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो अपने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड और सेल्स वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वेरिएंस, मतलब बेसिक्स टू एवरेज लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं इनके। बजट तो यहाँ मैं कॉस्टिंग में अराउंड अकाउंट्स में एक्सपेक्ट करता हूँ कितनी 30 से 40 मार्क्स। या यूँ कहें मैक्सिमम 20 से 30 मार्क्स का मैं अकाउंट्स एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अराउंड 15 से 20 मार्क्स का कॉस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये टॉपिक क्योंकि जनरली इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक जगह आते ही आते हैं, ये हर एक इंडस्ट्री में लगते हैं। सर्विस सेक्टर थोड़ी ना, मतलब पावर ट्रांसमिशन में सर्विस सेक्टर कितना रोल नहीं लगेगा, ये चीज़ें जरूर लगेंगी। लेबर आईपीसी में रोवन हर्सन वगैरह मार्जिनल कॉस्टिंग तो लगेगा ही, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगता हमेशा, बजटिंग हमेशा लगता ही है इनका, तो वो इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक्स। एफएम में कैपिटल बस्टिंग बेस आईपीसीसी लेवल का एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं। फंड फ्लो तो मैंने वहाँ बता दिया अकाउंट्स में। इसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और इसमें शायद कैलकुलेटर वो अलाउ करेंगे, कैलकुलेटर अलाउ नहीं करेंगे तो फिर कैलकुलेशंस ही नहीं कर सकता इंसान। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, केडी केयर, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना हो आपको, कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके बाद ये तो एफएम में करने ही करने, क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें। जनरली जिस तरीके से उन्होंने 76 मार्क्स को अलोकेट किया है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एफएम का स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, अकाउंट्स, फाइनेंस और बजट, ऑडिट, इस तरीके से उन्होंने मेंशन कर दिया। तो पोर्टफोलियो डेरिवेटिव में मत पढ़िएगा, रिपीट कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो डेरिवेटिव में मत पढ़िएगा। जो मैंने टॉपिक्स बताए अगर ये हो जाते हैं और उसके बाद आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप ज़रूर जाइए, अपना पोर्टफोलियो करिए, डेरिवेटिव करिए, फॉरेक्स करिए। तो मैं बोल सकता हूँ आप फिर कर लीजिएगा अगर आपको ये टॉपिक्स करने के बाद टाइम मिल जाए। ठीक है, ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 10 से 15 मार्क्स। इसके बाद डायरेक्ट टैक्सेशन में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, एक फुल फ्लैज क्वेश्चन। अब सर आपने इतना तो बता दिया, प्रिपरेशन कैसे करनी है? देखो भाई, प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि हमारी फैकल्टी ने अकाउंट्स में तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके रखे हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपको अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर जिसको नहीं आते हैं, जैसे मेरे CA CMM वाले स्टूडेंट्स और क्वालिफाइड हैं, उनको तो शायद दिक्कत मुश्किल है कि उनको दिक्कत हो, वो कर लेंगे आराम से। तो हम क्वेश्चंस तो प्रोवाइड कर देंगे, जो क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे, बट डोंट एक्सपेक्ट कि 2-3 दिन में हो जाए। अभी तो एग्ज़ाम डेट, अभी तो फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हुई है। सो पीछे मत पड़िएगा इस चीज़ के लिए कि सर वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी से दो। बेटा MCQ अभी प्रैक्टिस करो, MCQ आ जाएंगे 10-12 दिन में, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन डल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट हॉलिस्टिकली चीज़ें कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो और कभी डाउट होगा तो डाउट के लिए तो हमारी फैकल्टी अभी कोविड से अभी वापस आ चुकी हैं, कल ही आई हैं, तो अब धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो जाएगी डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी आपका। तो जिनको डाउट्स होंगे उनके डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे। रेशियो एनालिसिस के भी लेक्चर बने हुए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इन सब चीज़ के भी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आपको डिस्क्रिप्टिव वे में जाएंगे आपके लिए। इसके लिए भी आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होलिस्टिकली चीज़ें कवर कर रहे होंगे आपके लिए। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा जो कोर्स है 6 मंथ वाला, जिन्होंने ऑलरेडी परचेज करके रखा है उनको परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ही अपडेट मिल जाएगा। परचेज नहीं करना उनको जिन्होंने ऑलरेडी करके रखा है। जिन्होंने नहीं किया है वो देख सकते हैं, डेमो ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज 1 अनलॉक पड़ी हुई, उसका डेमो लीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, नहीं लगे तो खुद पढ़िए। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैंने बताया है लेक्चर्स में आप खुद भी कैसे पढ़ सकते हैं FCI वाले।
लेक्चर्स में बताया है, आप देखिए प्लेलिस्ट में जाके, आपको इक्विवेलेंट हेल्पफुल होंगे अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं सेल्फ प्रिपरेशन करने वाले भी पास होते हैं, ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोचिंग लेने वाला पास होता है। मैं ये मानता हूँ सेल्फ प्रिपरेशन वाला भी पास होता है और अच्छे नंबर से वो भी पास होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अच्छे से पढ़िए, बढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए और कोरोना से बचने के हर एक चीज़ का उपाय करिए। अपने घर के बड़े लोगों को बाहर ना जाने दीजिए, खुद भी ना जाइए, कोशिश करिए, अवॉइड करिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक जगह जाने। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़रूरत होती है बाहर जाने की, बट अवॉइड करने की कोशिश करिए बिकॉज सर्कमस्टांसेस आर नॉट दैट गुड। हमको सपोर्ट करना है अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। अगर हम ही बार बार बाहर जाएंगे तो हमारे डॉक्टर्स के ऊपर लोड पड़ेगा, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर एक लिमिटेड होता है। हम हमारी गलती होगी ना, मतलब अगर हम जानबूझ के काम पड़ रहा है तो यार फॉर श्योर जाना ही है, वी कैन नॉट अवॉइड दैट, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर फिर हम घूमने के पर्पज से जा रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट मत जाइए, क्योंकि यार डॉक्टर्स के ऊपर बहुत वर्कलोड है, समझिए दिक्कत होती है उन लोगों को, डे नाइट 1 डेढ़ साल से वो काम कर रहे हैं। आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आवर so called doctors, corona warriors का। And thanks for watching dear, all the best, good night.